I tried so hard and got so far. गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी बौद्ध धर्म की है और बाकी की वीडियो मेरी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेंगे। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमारे बौद्ध धर्म का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा आपको, अर्थात आपको बौद्ध धर्म के बारे में हम समस्त चीज़ें बताएंगे इसके अंतर्गत। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैसा कि आपको पता होगा बौद्ध धर्म ये जो थे कब बना है, ये बीसी में, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कहलाए जाते हैं कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने इनका स्थापना करी थी। ठीक है, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम जो था सुधोधन था, वो शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम महामाया था, जो कि उनके जन्म के 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध भगवान हैं उनकी माता जी का देहांत 7वें दिन बाद हो गया था जब गौतम बुद्ध जी ने जन्म लिया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पैदा कब हुए थे ये? इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ हुआ था? नेपाल में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। कहाँ हुआ था? नेपाल में, कपिलवस्तु, लुम्बिनी में। ठीक है, तो इनका जो भी पालन पोषण था वो किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? विमाता प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, जो इनकी विमाता थी, दूसरी माँ थी। आगे गौतम जी, जैसे मैंने भी बताया, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किससे? यशोधरा जी से। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था और इस गृह त्याग की प्रक्रिया को ही महाविष्णुकर्मण कहा जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी। और गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। जैसे मैंने बताया था इनके पिताजी जो थे वो शाक्य कुल के वो थे, प्रधान थे। उसके बाद बात करें हम कि जब, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकल रहे थे तब उन्हें 4 दृश्य प्रभावित किए थे। यानी कि एक्चुअली में तो इनके पिताजी ने बचपन में ही इन्हें क्या करा था, जब एक ब्राह्मण को दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि आपका बेटा बड़ा होकर के लोगों को दुख हरने वाला और बहुत ही प्रतापी होगा, यानी कि पूरे समाज में इनका नाम होगा। परंतु उन्होंने सोचा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें बताया गया था भिक्षु बनेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र एक राजा का बेटा होकर के भिक्षु कैसे बन सकता है। तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटे को, यानी कि गौतम बुद्ध भगवान, जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, उन्हें घर में रखा, सारी सुख सुविधाएं दी, किसी प्रकार के बीमारी, दुख, वृद्ध व्यक्ति, इन सब चीज़ों से उन्हें मुक्त कर रखा था। संपूर्ण रूप से खुशियां ही खुशियां थी उनके दरबार में। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था, बताया गया था कि ये लोगों के दुखों को देख करके दुख को सह नहीं पाएंगे और ये उनकी सेवा में लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पूरा ही, मतलब समझ लो, एक तरीके से बैन कर रखा था इनके लिए, किसी प्रकार की ये सब चीज़ें ना दिखें उनके पिताजी ने। फिर क्या हुआ, एक बार जब ये भ्रमण पे निकले तो इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो कि बहुत ही बीमार था। उसके बाद इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो कि बहुत वृद्ध था और वो असंतोष में था। फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा था और उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा था। तो इन्होंने तीनों को देखा, ये तीनों ही दुखी थे। परंतु जैसे इन्होंने सन्यासी को देखा ना, तो सन्यासी को देख करके इन्हें प्रतीत हुआ कि ये व्यक्ति बहुत ही खुश है, आनंद में है। इन्होंने तभी डिसाइड किया कि उन्हें भी सन्यासी बनना होगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और 6 वर्ष की, यानी कि टोटल 35 वर्ष की कंप्लीट इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, यानी कि 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या करी। 35 वर्ष की आयु में वैसाखी की पूर्णिमा की रात को, कहाँ पर? निरंजना या फल्गु नदी, ये आप कह सकते हो। ठीक है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, कहाँ पे? बिहार में।
निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी। आपसे पूछा जाए निरंजना नदी या फल्गु नदी कहाँ पर है, बिहार में है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ गया, क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, और वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्हें बोध गया कहा गया उस स्थान को। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज के टाइम में आपको पता ही होगा, बिहार में गया जिला जो है ये वहीं की बात है। ठीक है, आगे क्या हुआ, बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे ऋषि प्रथम नाम दिया जाता है। ठीक है, ऋषि प्रथम नाम दिया गया, प्रथम बिहार में सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं, प्रथम बुद्ध उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। जब इन्होंने उपदेश दिया था तो उसको धर्म क्या कहा गया था, चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, गौतमी थी। इनकी कहानी आपने पढ़ी होगी कि इनका जो पुत्र था जब देहांत हो गया था उनका, तो बहुत ही परेशान हो गई थी, शौक में थी वो, सबसे मदद मांग रही कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। तो बताया जाता है कि इन्हें किसी ने सजेशन दी थी कि जाइए आप गौतम बुद्ध भगवान ये सब कर सकते हैं। तो ये उनके पास गई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही आसान काम है, मैं आसानी से इन्हें जिंदा कर सकता हूँ। तो ये बात को सुन करके वो बहुत खुश हुई कि आज जो कोई भी नहीं कर रहा है, हर जगह से निराशा से वो आ रही हैं और आप कर दोगे, बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो गौतमी जी को, कि अपने पुत्र को जीवित करने के लिए ना, मैं यानी आपका पुत्र जीवित तो हो जाएगा, आप क्या करो एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। उन्होंने कहा मैं लेके आ जाऊंगी, पर उन्होंने कहा एक कंडीशन थी क्या, कि जहाँ से भी आप एक मुट्ठी सरसों लेके आओ, जिसे मस्टर्ड कहते हैं, ये याद रखना कि उस घर से ना कोई पति, ना बेटा, ना पिता, ना पुत्र, और ना ही बहू बेटी, यानी कि उसके घर से कोई व्यक्ति कभी मरा ना हो। वो कहती हैं ठीक है। अब वो पूरे रास्ते घूम रही थी, पूरा गांव घूम लेती है, परंतु उन्हें ऐसा कोई घर मिलता ही नहीं है। तो उन्हें एहसास हो जाता है कि हाँ ये तो एक क्या है, प्रक्रिया है कि जो पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसके प्राण जाएंगे ही एक अवस्था में। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो समझ जाती है और इनके धर्म को अपना लेती हैं। ठीक है, तो वही थी गौतमी। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रीवास्ती में दिए हैं। ठीक है, जो कि पहले क्या थी, 16 महाजनपदों में एक थे। आगे गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC बिफोर क्राइस्ट कुशीनगर में चंद द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि क्या हुआ था, 483 में इनकी देहांत हो गया था कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, बस्ती जिले के पास। ठीक है, सिद्धार्थनगर। तो क्या बताया मैंने, कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। और जो इनका पहला उपदेश था वो धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म की मान्यता थी कि पुनर्जन्म होता है। बुद्ध की सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, बैसाखी पूर्णिमा है, क्योंकि जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हो बैसाखी पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि सारे काम इसी दिन हुए थे, इसी दिवस पर हुए थे, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। बुद्ध का अर्थार्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान कहते हैं ना, बुद्धि मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइट ऑफ एशिया। अब इन्होंने क्या करे थे, मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या हुए थे, बुद्ध के माध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया जाता है। बुद्ध का पूजा स्थल कहाँ है, चैत्या में है। उसके बाद बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, धर्मपाल ने करी थी। पाल वंश के राजा थे ये। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप है। ठीक है, जिसे अशोक ने बनवाया था। अशोक ने आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में विस्तार करवाया था। श्रीलंका में भी उसने अपनी बेटी को भेजा था बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा।
उसके बाद बात करें बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या था, पीटक। पीटक का मतलब होता है टोकरी। इन पीटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। जैसे आपको पता हो पाली भाषा प्राकृत भाषा थी, तो पाली भाषा में की गई थी। सूत पीटक का मतलब क्या होता है, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। विनय पीटक का मतलब क्या है, इसमें बुद्ध भिक्षाओं के लिए आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं कि क्या क्या नियम रूल्स होंगे। और अभिधम पीटक का मतलब है इसमें बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई है। ये तीनों पीटक मिलकर ही त्रिपटक कहलाई थी। ठीक है, ये उनके ग्रंथ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। क्या थे, बौद्ध धम्म संघ। ठीक है, क्या थे, बौद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न थे। बुद्ध के जीवन से आपको मैं बताऊं, बौद्ध जी के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म जो था वो प्रतीक था कमल और सांड का। गृह त्याग जो प्रतीक था घोड़े का था। ज्ञान की प्राप्ति क्या थी, पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष। और निवारण का क्या था, पद चिन्ह। और मृत्यु था स्तूप। ये इनके प्रतीक थे। अब इनके क्या हुआ थे, कई सारे बौद्ध संगीत हुए थे। टोटल मिलाकर के बुद्ध भगवान के नाम से 4 संगीत यानी कि महासभाएं बैठाई गई थी। पहली किसने बिठाई थी, कब बैठाई थी, आपको पूरा वर्णन कराता हूँ मैं। 483 बीसी में पहली बैठाई गई थी राजगृह के अंदर। कौन था अध्यक्ष, महाकश्यप उपाली थे। किसने शासनकाल था, अजातशत्रु। ये कौन था, हर्यक वंश का था। आपको मैं एक और बात बता दूं, अजातशत्रु के वंश को ही पितृहत्या वंश कहा जाता था, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबसार की हत्या करने के बाद शासन बना था। ठीक है, वहाँ का शासक बना था। और एक और स्पेशल चीज़ बता दूं, जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। इसने अपने पिता बिंबसार को मारा था, बिंबसार की हत्या करी थी। ठीक है, किसने, इसने। और इसके बेटे ने भी, उदयन ने, इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, अजातशत्रु ने अपने पिता को मार के राजा बना, तो अजातशत्रु का बेटा भी इसे मार के राजा बन गया। दूसरा बौद्ध संगीत की बात करें, दूसरा बौद्ध संगीत क्या हुआ था, 383 बीसी में हुआ था। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। स्थान वैशाली, अध्यक्ष सावाकामी, शासनकाल काल अशोक। ठीक है, यह आपका शिशुवंश का शासक था। ठीक है, शिशुनाग ने इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी, शिशुनाग ने, शिशुनाग। चलिए, तो उसका था ये कालाशेख शासक। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के और भी क्लासेस को देख सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 255 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्थान पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको पता ही है मगध की राजधानी थी। अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुतिष्य। और किसने करवाया था, अशोक ने। ठीक है, अशोक ने करवाया था। अशोक कौन था, मौर्य वंश का तृतीय राजा, तीसरा राजा था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पोते थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, बिंबसार नहीं, बिंदुसार। बिंबसार तो हर्यक वंश का था। बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, जिसने 13वें अभिलेख में, अपने 13वें अभिलेख में बुद्ध भगवान के धर्म में सांची के सपूत के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट और अंतिम क्या था, चौथा बौद्ध संगीत 1ली शताब्दी में हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में, कुंडल वन में। कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, जो आपका इंडिया में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष और वसुमित्र थे। राजा कौन था, कनिष्ठ था। ठीक है, कनिष्ठ उस टाइम कुषाण वंश का शासक जो था। इसके शासनकाल की बात है। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको बताया। आज की वीडियो में हमने बौद्ध भगवान जी जो हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करा। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर कोई नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।